हेलो गाइस, वेलकम टू कोविड एमबीए ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज मैंने पोजीशन ली थी आयशा मोटर्स पे एंड यूपीएल पे। आप देखोगे एक कवर ऑर्डर लिया था और एक एमआईएस का ऑर्डर लिया था मैंने आयशा मोटर्स पे। अब क्यों लिया था? दो अलग, बेसिकली एक ही ट्रेड था सच बोलूँ तो। क्यों अलग अलग हुआ ये बताता हूँ। एक तो मैंने कवर ऑर्डर इसलिए बाद में लिया ताकि इसका प्रॉफिट अलग दिखे, इसका प्रॉफिट या लॉस अलग दिखे। सेम लॉजिक से लिया था। क्यों लिया था मैं बताता हूँ। पहले आप देखोगे एक ये रेंज थी, ठीक है ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। और एक आपको ये दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, मैंने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है ना। तो इसमें आज आप देखोगे, आज जो पहली कैंडल थी, आज हमारा तारीख है 30th को आप देखोगे यही जो लाइन है हमारी ट्रेंड लाइन, ये वाली जो मैंने बनाई है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। इसी से हमारा आज रिजेक्शन आया है, आप देखोगे यहीं से, करेक्ट। पर उसके बाद हमारा मार्केट ऊपर उठा, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट होने के बाद आप देखोगे जब ये वाला लेवल टूटा था तब मैंने बाई किया था 2609 के लेवल पे, मैंने यहाँ बाई किया। आप देखोगे आयशा मोटर्स 1135, और एकदम से मैंने 20 क्वान्टिटीज़ और ऐड करी थी। 2609 के लेवल पे मैंने यहाँ पर बाई किया, 2609 के अराउंड पे हमें मिला, ठीक है, इस समथिंग के उधर। क्यों? क्योंकि ये वाला एक बार कंसोलिडेट होने के बाद इसने इसको भी ब्रेकआउट किया, इसलिए मैंने लिया, ठीक है। और मैंने स्टॉप लॉस लगाया था ये वाला लेवल। अब कंसोलिडेट होके मुझे लगा ब्रेक आउट यहाँ से हो रहा है, तो अपना मैं स्टॉप लॉस में लगाऊंगा ये वाला जो चैनल है इसका लो, मतलब 2594 समथिंग के अराउंड पे, ठीक है। पर मेरे को मौका ही नहीं मिला लगाने का, और मैंने टारगेट रखा था ये पिवट पॉइंट के अराउंड पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और आप को मैंने बहुत बार बताया कि आयशा मोटर्स में पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली एक बार में अगर मोमेंटम आता तो 50 पॉइंट्स तक का आता है। अगर मैं यहाँ से ग्रीन कैंडल से देखूँ, ये वाला कैंडल यहाँ से आप देखोगे तो 56 पॉइंट का यहाँ पर आ गया मोमेंटम, और मैंने एग्जिट किया 2645 समथिंग के लेवल पे। मतलब यहाँ से अगर 2645 देखे तो अराउंड 50 पॉइंट्स, यही देख के मैंने एकदम से एग्जिट मार दिया। तो विद अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 2.1 हमारा ये एग्जिट हुआ ट्रेड। अब उसके बाद मैंने, आप देखोगे कि आयशा मोटर्स का एक कवर ऑर्डर लिया। अब कवर ऑर्डर जब मैंने लिया, आप देखोगे 1223 पे लिया, 2615 के लेवल पे, ठीक है। अब ये वाला ट्रेड एक था, ये ख़त्म हो गया। अब आप देखो, फिर से मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया 2615 के लेवल पे, यहाँ लिया। अब मैंने क्यों यहाँ लिया मैं बताता हूँ। रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, मैं बस वेट कर रहा था कि पहली एक बार ग्रीन कैंडल बनेगी और मैं ले लूँगा, बस फिर मैं वेट नहीं करूँगा। मैंने इसीलिए 2615 पे यहाँ लिया। अब क्यों लिया? बेसिकली आप देखोगे कहीं ना कहीं अगर यही वाले लेवल से ब्रेकआउट आया तो कहीं यही वाला लेवल के अराउंड पे फिर से सपोर्ट बनेगा हमारा, ठीक है ना। अगर मैं एक्सटेंड करूँ, आप देखो कहीं ना कहीं ये पोर्शन जो है बेसिकली ना, मैं इसको येलो से भी डिफाइन कर सकता हूँ। ये लेवल अगर मैं दिखाऊँ येलो से, तो आपको लग रहा होगा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। अब ऊपर जाके कहीं ना कहीं ये लेवल सपोर्ट बनेगा अब इसके लिए, ठीक है। अब मैं इसको हटा दिया येलो। अब इसीलिए मैंने सीधे अंधाधुन, जैसी ये ग्रीन कैंडल बनी थी, मैंने यहाँ पर 2615 पे ले लिया था। और मैंने लिया है 1223 पे, 1223 पे मतलब ये वाली कैंडल पे लिया था। 23 पे लिया था मतलब बीच में, क्योंकि ये वाली कैंडल से एक बड़ा सा विक आने लग गया था, मैंने फिर ले लिया था। मुझे लगा शायद ग्रीन कैंडल ही बनेगा, और वही एग्जैक्टली बना, और मैंने 2615 के लेवल पे मेरे को मिला। अब उसके बाद जब मैंने स्टॉप लॉस रखना था, तो मैंने स्टॉप लॉस रखा था ये वाला लेवल 2593, जो पहले वाला रखा था वही वाला इसमें रखा था, ठीक है। अब फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि कहीं ना कहीं एक ये रेजिस्टेंस का जो पिवट पॉइंट है वो अब सपोर्ट बनेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ के बाद ये टच करके ऊपर ही गया। तो जो हमारा, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब जो दूसरा ट्रेड मैंने कवर ऑर्डर पे लिया तो उसका फिर मैंने 21 पॉइंट्स का रखा अपना लाइक स्टॉप लॉस, ठीक है। और उसके बाद अकॉर्डिंगली कम से कम 1.1 तो होना चाहिए, तो 2640 का लेवल करीबन हो गया हमारा 1.1 के अकॉर्डिंग। अब एक बार जब ये वाला लेवल नीचे आते गया तो आई थॉट कि शायद ये ब्रेक डाउन ही ना कर दे। पर मुझे लग रहा था कि यहाँ ये रेड कैंडल के बाद मोमेंटम ऊपर ही आना चाहिए, क्योंकि आप देखो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया। अब कहीं ना यही लेवल तो सपोर्ट बनेगा ना, लाइक एज एन साइकोलॉजी ट्रेडर्स का क्या रहेगा कि अब ये वाला लेवल जो हमारा रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो वही चीज़ पे मैंने इसीलिए अंधाधुन एक ही ग्रीन रेड कैंडल बनते गया बनते गया। पहले मैं सोच रहा था कि मैं क्या करता हूँ, ये एक बार में इतना मोमेंटम आया है, 0.5 रिट्रेसमेंट आ रहा है हमारा अराउंड 2624 के लेवल पे, तो जैसे ही इस लेवल पे आएगा मैं बाय कर दूंगा। पर रेड कैंडल बनते गई, तो मैंने सोचा कि जैसी ग्रीन कैंडल बनेगी तो ही मैं लूँगा। और कहीं ना कहीं ये ग्रीन कैंडल भी बनी बिल्कुल वही सपोर्ट एरिया के अराउंड, मतलब जहाँ से ये
आप देखोगे ये वाले लेवल से ब्रेक आउट हुआ कहीं ना कहीं वहीं पे 2615 है, 2610, मतलब 5 पॉइंट्स के अराउंड पे ही वही लेवल है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो मुझे साइकोलॉजिकल लेवल ये लगा कि साइकोलॉजी ये लगी कि यहाँ पर अब सपोर्ट बन चुका है, और एग्जैक्टली वही हुआ। कहीं ना कहीं आप देखोगे यही लेवल से ब्रेकआउट आया, वहीं से सपोर्ट लेके अब ऊपर की तरफ गया। अब उसके बाद एक बार जब इसने ये वाला लेवल क्रॉस कर दिया था 2615, जब ये इतना एरिया जब कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद जब ये वाली ग्रीन कैंडल से ये ऊपर गया, तो उसके बाद मैंने फिर अपना स्टॉप लॉस रख लिया था ये 2601 का लेवल, 2599 रख दिया था मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते गया करते गया करते गया, एंड एट दी एंड मैंने एग्जिट किया। आप देखोगे 318 पे मैं करते गया अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते गया, और 2643.57, मतलब जो हमारा लेवल था उससे भी ऊपर 2643.57 समथिंग लाइक दैट। तो हमने बहुत ही परफेक्ट पोजीशन पे यहाँ एग्जिट भी किया। सो विद अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ, अगर मैं पहले वाला लूँ तो हमें 1.3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, और पहले वाला जो ट्रेड मैंने आपको बताया था उसमें आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख लोगे, अराउंड 2 का समथिंग का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। तो सेम ट्रेड था। कहीं ना कहीं मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पर एग्जिट ना होके, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये इस वाले पिवट पॉइंट तक भी जा सकता है, पर मैंने सोचा कि यहाँ पर एक बार एग्जिट कर देता हूँ, रिट्रेसमेंट होगा तो फिर से एक बार लूँगा। पर वो इतना बड़ा यहाँ तक आया लेवल, तो आई थॉट कि ये इसी लेवल के बाद फिर से रिजेक्शन आ सकता है। तो बेसिकली एक ही ट्रेड में इन दोनों को मानूंगा, पर मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक करके नीचे करके फिर से वही लेवल पे लिया। पहले 2609 के लेवल पे बाई किया, फिर 2615 पे। तो आई गेस दैट वाज अ लिटिल बिट अ क्लेवर काइंड ऑफ अ थिंग फ्रॉम माय साइड एज ऑफ टुडे। तो बेसिकली आयशा मोटर्स पे दोनों में मैंने इसीलिए ट्रेड लिया था और इस पर बुक किया प्रॉफिट। यूपीएल का भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि मैंने क्यों लिया था। यूपीएल का भी अगर मैं वेट करता तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे को भी 1000 रुपीज़ तक का और प्रॉफिट हो जाता, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट साइकोलॉजिकल कंट्रोल नहीं रहा था, एंड आई बुक प्रॉफिट ऑफ 250 समथिंग, ठीक है ना। अब मैंने यूपीएल पे आप देखोगे अगर ऑर्डर बुक्स पे, तो बाई किया 1113 पे, 1113 पे बाई किया था। लॉन्ग पोजीशन 1113 हमारा आ गया ये वाला लेवल, कहीं ये वाला, हाँ। अब मैंने इसलिए बाई किया था क्योंकि आप देखोगे ऊपर जाते जा रहा था। इसमें मैंने एक ईएमए स्ट्रेटेजी देख रहा था, ये 9 ईएमए की लाइन है जो मैंने ड्रॉ करी है। अब उसके बाद एक पिवट पॉइंट को और डाल देते हैं तो आप देखोगे एक ये पिवट पॉइंट क्रॉस किया। उसके बाद जब ये वाला लेवल जो था, इसने ये वाला एक बार ये रेड कैंडल के बाद फिर से ग्रीन कैंडल बना और मोमेंटम ऊपर ही जा रहा था, तो मैंने यहाँ टू कितने पे हमारा बाई हुआ, हमारा बाई हुआ 618 के लेवल पे, हमारा बाई हुआ 618 के लेवल पे, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था वो ये वाला लेवल रखा था। ये अब क्यों रखा था, मैंने इसलिए रखा था कि एक बार रेड कैंडल थी, उसके बाद ऊपर उठ के ये फिर से इसने ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको क्रॉस किया, तो मैंने बाई किया। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये भी सपोर्ट बनेगा। एग्जैक्टली वही हुआ। एक रेड कैंडल थी बट इतनी बड़ी विक थी कि इट टोल्ड मी लाइक कि बायर्स यहाँ पर बहुत हैं। तो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते गया, एंड बट आई एग्जिटेड यहाँ पर। मैंने एग्जिट यहाँ किया, मुझे अच्छे से याद है, मैंने एग्जिट किया था यहीं कहीं पे। एक मैं ये चीज़ देख रहा था कि ये वाला लेवल भी इसने क्रॉस किया, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर 4 कैंडल एक साथ इतनी बनी थी, तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ देख रहा था एक बार। मतलब आपका दिमाग ना कुछ भी करने लगता है फिर कहीं ना कहीं। तो मैं एक ये चीज़ देख रहा था कि अगर ये एक लेवल है, कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट ना करे ये लेवल। जस्ट आई गेस आई वॉज प्रिटी मच रॉन्ग हेयर, पहले वाला सही था। तो उसके बाद तो फिर ऊपर ही जाते गया। मेरा टारगेट भी ये वाला पिवट पॉइंट था, तो हमें ये भी मिल जाता अच्छे से आराम से। उसके बाद तो ये बहुत ही ऊपर गया, 634 तक गया। ओ माई गॉड। ओके सो इस वे में इसमें तो साइकोलॉजिकल कंट्रोल नहीं था, वरना ये भी ट्रेड अच्छा था। बेसिकली आयशा मोटर्स पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया वाई आई टुक द ट्रेड 2 times, है ना। सो वी बुक द प्रॉफिट ऑफ 4160 रुपीज़ एज ऑफ टुडे, एंड आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। डू प्रोवाइड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।